हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर 20 क्वेश्चन के जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मिसलेनियस होंगे, मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स से बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ शुरू करने वाले हैं। चलिए साथियों, चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि HCF 99, 153 है इज इक्वल टू 9 दिया हो तो एलसीएम आपको पता नहीं है। पहला सवाल है 2025 का आया हुआ है। तो देखिए ऐसे सवाल कैसे लगाए जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपको दिया हुआ है HCF, इस प्रश्न का दिया है HCF दिया है किसमें 99 का 153 का इज इक्वल टू 9, और आपसे एलसीएम पूछा हुआ है इसका। आपको पता है फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे HCF दिया हुआ, एलसीएम आपसे पूछा हुआ है और HCF दिया है 9। पहली संख्या हमारी है 99 और दूसरी है 153। तो यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 99 इंटू 153 अपान 9। इस 9 से कट जाएगा बच्चे 11 होगा, 11 के इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो इसका होगा 1683 के आसपास। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। फॉर्मूला है बच्चे ये एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले से ऐसे सवाल अगर दोबारा फ्यूचर में आपसे पूछे जाएंगे तो ऐसे लगाए जाएंगे। चलिए आप लोग नोट करिए और हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तब तक आप लोग सभी लोग इसे नोट करें। चलिए बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से या दिशा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन है 1/2, 1/3, 2/5, 3/5। इन चारों में से कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्रायिकता का सवाल है, कैसे लगाया जाएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि एक थैला है जिसमें से 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। तो यहाँ पे जो रेड है आपकी वो कितनी है, 3 है, और जो ब्लू है वो कितनी है, वो बच्चे 2 गेंदें हैं। लाल 3 है, ब्लू मतलब नीली कितनी है, 2 गेंदें हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल गेंद कितनी हो गई, तो हो गया आपका 5। तो प्रायिकता जिसकी पूछी जाएगी, तो नीली गेंद की पूछी गई है, नीली गेंद की प्रायिकता कैसे निकलेगा बच्चे। जिसका पूछा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे इसमें टोटल नीली गेंद कितनी है, 2, और बट्टे क्या हो जाएगा टोटल, टोटल गेंद कितनी है 5। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/5। फिर सुनिएगा, प्रायिकता निकालने के लिए जिसके बारे में वो बात करेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें नीली गेंद की प्रायिकता के बारे में पूछा गया है, तो नीली गेंदों की संभावना इसमें टोटल कितना है 2। फेवरेबल कंडीशन कितनी है 2। तो हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो 2 है, और टोटल कंडीशन कितनी हो गई 3 और 2 5। तो इसलिए 2/5 होगा। अगर यहाँ पे यही पे किसी क्वेश्चन में पूछ देता कि लाल की कितनी हो जाएगी, रेड गेंद की प्रायिकता निकालो, तो आंसर होगा 3/5। समझ पाए आपको ये दोनों बातें। नीली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी बच्चे 2/5, और लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी 3/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आज हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिए आप लोग। चलिए बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें से बताना है। सिंपल में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। देखिए ध्यान से जानेंगे माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो बारंबारता है इससे हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका लिखा है वर्ग अंतराल, यह है आपका वर्ग अंतराल, और यहाँ पे होगा आप लिखेंगे बारंबारता, और बच्चे यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता।
क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। देखिएगा, ये है आपका 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। बारंबारता दिया हुआ है 1, 5, 8, 6 और 3। देखिएगा, संचयी बारंबारता बच्चों कैसे निकालेंगे? बारंबारता हमारा कितना है? यह 1, तो लिखेंगे इसको 1 लिख लीजिएगा। 1 में 5 बच्चे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। यही टोटल हो जाएगा 23। अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ूँ तो ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। संचयी बारंबारता जब निकल जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? n की 23। तो ध्यान देंगे, माध्यक बराबर होगा, माध्यक बराबर आपका हो जाएगा n/2। यानी कि अगर मैं 23 में 2 से भाग दूं तो आंसर होगा 11.5। ठीक, तो 11.5 देखेंगे किस में होगा, तो 8 से 12 के बीच में आपका 11.5 होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 8, 12। ये वाला 8 से 12 वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो इसका माध्यक वर्ग होगा। तो सवाल इस तरह लगाए जाएंगे जैसे कि हमने लगाया हुआ है। वर्ग अंतराल लिखेंगे हम लोग, बारंबारता लिखेंगे, फिर संचयी बारंबारता। बारंबारता के जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो टोटल आएगी। तो माध्यक बराबर होता है n/2। n का नंबर 23 है, बटे 2 भाग कराएंगे 11.5 आएगा। 11.5 आप जानते हैं 8 से 12 के बीच में आएगा, तो इसलिए ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। इस प्रश्न पूछा था माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो 8, 12 इसका माध्यक वर्ग होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है वर्ग अंतराल बारंबारता से है, बट इस सवाल में इसने पूछा हुआ है कि बहुलक वर्ग कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। जब किसी ऐसे प्रश्न में बहुलक वर्ग पूछा जाएगा तो आपको बस देखना होगा कि बारंबारता में मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है? इसी वाला जो वर्ग होगा यही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। यही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। यही कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। फिर से सुनिएगा क्या कहा हमने, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही वाला वर्ग आपका क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 20, 30। चलिए अगला सवाल, आज हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को जल्दी नोट करें आप सभी लोग। चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? शीर्ष मतलब हेड की बात कर रहा हो। एक सिक्का अगर एक बार उछाला जाएगा, ये सवाल प्रायिकता से, एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो उसके हेड आने की क्या प्रायिकता है? मतलब इसमें जो ये शीर्ष वर्ड लिखा है इसी को हेड बोलेंगे। हेड आने की या शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी? तो आप जानते हैं एक सिक्के में टोटल आउटकम 2 आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रायिकता जिसकी भी पूछेगा, शीर्ष से हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप जानते हैं सिक्के में 2 ही होते हैं, या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की संभावना कितनी है? 1, और टोटल संभावना कितनी है? 2। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/2 होगा। अगर मान लो इसी सवाल में कह देता कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि टोटल टेल एक ही बार आएगा और पूरी संभावना कितनी है? 2। इसका भी आंसर 1/2 होगा और इसका भी आंसर 1/2 ही होंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने? देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप करना कि आपको कैसे 144 को फैक्टराइज कर दीजिएगा। 144 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा देखिएगा। 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पे देखिए 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 की संख्या कितनी है? 2, तो 3 पावर 2। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा, 2 के पावर। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये 2 सवाल थे जिनके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग नोट करें। सबसे पहले अगर आप लगा पाए तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है संख्याओं 54 और 336 का 80 पूछा हुआ सवाल में
ऑप्शन है 9, 6, 3 और 8। तो HCF निकालने के बहुत सी बेसिक से फंडामेंटल है। या तो आप इसे भाग दे के निकाल सकते हैं या आप इसका फैक्टराइजेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूँ। पहले देखिएगा फैक्टराइजेशन में, तो अगर हम 54 है आपका, इसको हम गुणनखंड कर देते हैं तो कितना होगा। चलिए देखिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिरिके 9 और 3 एकम 3। तो इसका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह हम 336 का कराएंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42। फिर यहाँ से कितने देगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इन दोनों में बच्चे क्या होगा कि जो कॉमन होंगे वही HCF होंगे। तो दोनों में अगर आप देखो, यहाँ 2 है, यहाँ इसका एक 2 है, तो इसका एक हो जाएगा 2 इंटू, इसके बाद अब 2 नहीं है, फिर यहाँ देखिए एक 3 यहाँ मिलेगा, एक 3 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये हमारा 6 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, ध्यान से फिर समझिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड कराएंगे, उसमें से जो दोनों में कॉमन होगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसे एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, इसका 2 यहाँ का 2, तो मिला कि एक बार हमने लिखा इसको। फिर यहाँ पे 2 तो कई बार है बट यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 देखो कई बार है बट यहाँ 3 सिर्फ एक ही बार, तो एक बार हम लिखेंगे, बाकी इन दोनों इनको नहीं लिखा जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएंगे वही क्या कहलाएंगे, इसके HCF कहलाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। लिखा हुआ कि बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखिए बच्चे ध्यान से, मैं थोड़ी बातें बताता हूँ। इसे x एक्सिस बोलते हैं, इसे y एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। इसके इधर x की वैल्यू माइनस में, इसके इधर y की वैल्यू माइनस में होती है। अब प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे जो ये बिंदु दिए हैं, यहाँ पे जो ये पहले होता है x होता है, ये आपका y होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। प्रश्न पूछा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो होगा यानी कि y की जो वैल्यू होगी। जब कभी प्रश्न में x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला जो आंसर होगा, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर होगा। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला आंसर होगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर होगा। तो x से दूरी पूछा होगा तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 4 होगा। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट करें और प्रयास करें, वीडियो को रोक कर आप लोग सवाल को खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो देखें। चलिए अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। चलिए, किसी क्वेश्चन में जब कभी ऐसे सवाल जाए कि वो मूलों का नेचर पूछने लगेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। इस तुलना में हमको, चलिए नीचे लिख देते हैं। देखिए, इसको हम लोग कराएंगे तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इस इक्वेशन की, जिससे हमें मिलेगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 3। अब बच्चे क्या होता है कि आपको निकालना पड़ेगा, मूलों का नेचर जानने के लिए आपको निकालना पड़ेगा विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें कहानी क्या है कि यदि d की वैल्यू आपका 0 आ जाए, d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 हो जाए और d की वैल्यू इज लेस देन 0 हो जाए, इसके आधार पे हम मूलों का नेचर बताते हैं। अगर d की बराबर d की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। अगर ये d का मान 0 से छोटा जाए यानी निगेटिव वैल्यू हो जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, तब यहाँ पे वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, और अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, सॉरी d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे, सॉरी d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। d का मान अगर 0 से छोटा जाए मतलब निगेटिव में आ जाए तब यह वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। फिर सुन लीजिएगा, आपने यहाँ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे d का मान 0 आ जाए तो वास्तविक और बराबर होंगे मूल, d का मान 0 से बड़ा हो जाए
यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो यह वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे, और अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए मतलब निगेटिव वैल्यू आ जा रही है तब यह वास्तविक नहीं होंगे। चलिए तो यहाँ पे इस सवाल में चेक करते हैं कि ये क्या है। बी की वैल्यू बच्चे आया 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 और सी की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 3 बार 3 36। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी मान आएगा वो निगेटिव में आएगा, 36 में से 25 घटाएंगे तो बच्चे हो जाएगा -11। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई माइनस में आ गई। अभी भी मैंने बताया कि अगर डी की वैल्यू अगर 0 से छोटा यानी माइनस में अगर आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी इस क्वेश्चन का जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा इन चारों में से। ये बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आप ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट का हो गया है, तो हम बचे हुए 10 सवाल हम अगली वीडियो बनाएंगे। आप लोग बताइएगा जरूर कि ये कैसा सेशन लगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद।